जैसे बता रहे थे, फेंक सके वो लेकर ना जाए, सिर्फ अपने पास और उस पहचान पत्र, ताकि आपकी पहचान हो सके कि हाँ ये आपका ही पास या टिकट है, और उसके अलावा मोबाइल अधिकतर आपके पास हो सकता है। इधर गढ़वा के 2 प्रखंडों में 2 करोड़ के धान घोटाले का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर जिला आपूर्ति विभाग और सहकारिता विभाग में हलचल मच गई है। वहीं इस मामले को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने एक जांच कमेटी का गठन भी किया है। एक रिपोर्ट हम पहले आपको दिखा रहे हैं। नगर उटारी में 842 क्विंटल तो माझियाओं में 1752 क्विंटल का धान घोटाला। जी हां, गढ़वा के 2 प्रखंडों में करीब 2 करोड़ के धान घोटाले का मामला सामने आया है। बता दें कि इस बार किसानों के धान को सरकार के सहकारिता विभाग ने पैक्स के माध्यमों से जिले के सभी प्रखंडों में लिया था। साथ ही प्रत्येक पैक्स के पास से एक मिलर को टैग भी किया था। इन दोनों जगहों से मिलर को धान कम मिलने की शिकायत मिली, तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच कमेटी का गठन किया और जांच की। वहीं इस घोटाले की जानकारी मिलने पर जिला आपूर्ति विभाग और सहकारिता विभाग में हड़कंप मच गया है। उसी मामले में पैक्स में जो मिल को जो धान भेजा जाना था, उसमें पीपरडी पैक्स के द्वारा 842 क्विंटल धान कम भेजा गया। उसी आरोप के आलोक में जांच में पाया गया कि पीपरडी के जो पैक्स के अध्यक्ष सचिव, उनके द्वारा इतना कम धान भेजा गया, जिसके कारण उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त बछियाओं में भी जानकारी मिली है कि वहाँ पे भी लगभग 1800 क्विंटल 1752 क्विंटल धान कम भेजा गया मिल को। उसमें भी जो संबंधित पैक्स अध्यक्ष और सचिव पे भी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। जांच में पाया गया कि पैक्स और बिचौलियों के माध्यम से यह घोटाला किया गया है, जिसके आलोक में मिलर की शिकायत पर नगर उटारी थाना में पैक्स द्वारा मिल में कम धान भेजने और धान के गमन से संबंधित लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। तो वहीं माझियाओं थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। के द्वारा जो जितनी धान खरीद की गई थी उतना मिल को नहीं भेजा गया, तो अवशेष मात्रा जो मिल को नहीं भेजा गया उस पर वो या तो उन्होंने गबन कर दिया या फिर कुछ ये हुआ, उस पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में 13/9/2022 को पीपरडी पैक्स प्रखंड नगर उटारी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बहरहाल प्राथमिकी दर्ज हो गई है, पदाधिकारियों को सूचना भी मिल गई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले और भ्रष्टाचार पर प्रशासन कब और कैसे कार्रवाई करती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। नगर उटारी में 842। तो एक और जो गरीब होते हैं वो अनाज का इंतजार कर रहे होते हैं कि पीडीएस में अनाज जाए और उनको वो अनाज मिल पाए। दूसरी ओर अनाज पहुंचे कैसे, चावल कैसे पहुंचे, जबकि धान का घोटाला हो चुका है। तो इन चीजों की भरपाई होते होते कई बार जो आपको लगता है कई बार कि देरी से कुछ पहुंच रहा है, देरी से राशन पहुंच रहा है, उसके पीछे यही सब वजह होती है, क्योंकि आपने घोटाला कर लिया है, मेकअप भी आपको करना है। सवाल है कि घोटाला हुआ कैसे है। इसी पे हम जानकारी ले रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष का, जो हमारे साथ जुड़ रहे गढ़वा से सीधे। आशीष, देखिए लगातार हम ये चीज देखते हैं कि चाहे वो गढ़वा हो जाए, पलामू हो जाए, जिन इलाकों की बात कर ले तो वहां पर ऐसे घोटाले और धान से जुड़े घोटाले बहुत ज्यादा होते हैं। आखिर कैसे हुआ ये अब जानेंगे। रिपोर्ट तो हमने देख लिया, समझ लिया, लेकिन दर्शकों को आसान भाषा में जाएंगे कि आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप समझाएं कि इसकी शुरुआत कैसे होगी, क्या प्लानिंग की गई होगी और कैसे इतने आसानी से घोटाला कर लिया गया होगा जो कि अब सामने आया है। देखिए पंकज, बहुत सारे ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, ऐसे रजिस्टर्ड किसान बन गए हैं जिनका सही मायने में जमीन अगर देखा जाए तो डिसमिल में जमीन है। बिल्कुल। अब समझिए को डिसमिल में जमीन है और आप 300-400 क्विंटल धान का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब ये घोटाला कैसा होता है, मैं टेक्निकल चीज से आपको समझाने की आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इस साल जो हमारा रेट है, सरकारी रेट है, वो 20 रुपए, 20.5-21 रुपए का आसपास जाता है सरकारी रेट। ये जो पैक्स वाले होते हैं ये क्या करते हैं कि 15 रुपए जो मार्केट में, जिसे भी हमारा गढ़वा पलामू का जो मार्केट रेट है, ये आम जो रेट है, बाजार का आम भाव है 15 रुपए रेट है। ये 15 रुपए के रेट से ये जो किसान होते हैं जिनके पास अनाज नहीं होता है, वैसे किसान जो डिसमिल में है, जो 400-500 क्विंटल अनाज का ये रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, रजिस्टर करा चुके हैं, ये क्या करते हैं कि 15 रुपए के रेट से जो पैक्स वाले होते हैं उनको पैसा एडवांस दे देते हैं। अब समझिए, देना है दाम लेकिन आप दे रहे हैं पैसा। अब पैसा देकर 15 के बाद जो 6 रुपए के आसपास जो हम जो दोनों का ये होता है, जो 15 से 6 जो होता है, वो 6 रुपए जो होता है उसमें पैक्स के अधिकारी के साथ साथ
किसान उनका मिली भगत होता है। ये 6 रुपया जो होता है, ये टेक्निकल चीज चाहे ऑफिस खर्च हो उसके नाम पर किसान जो होते हैं उनका, चूंकि उनको तो किसान ध्यान देना नहीं है, वो 3 रुपये एक्स्ट्रा जो उनको मिलता है चूंकि उनको कैश दे देना है, और यही कैश जो मिलता है तो धान होता यह है। इस बार जो होगा, चाहे वो टिपडी में टैक्स की बात करूं, नगर उंटारी का मझियाओं टैक्स की बात करूं, जहाँ पे टिपडी की बात करूं तो यहाँ से लगभग 900 क्विंटल धान का हेराफेरी हुआ है। अगर मझियाओं की बात करूं तो लगभग वहाँ 1700-1750 क्विंटल धान का हेराफेरी हुआ है। समझने वाली बात है कि आप तो धान लिए नहीं, और अगला जो आता है, जो इसमें कहीं ना कहीं हम मिलर की बात करते हैं कि मिलर भी इसमें मिला हुआ होता है, क्योंकि मिलर ऑलरेडी 1500 के रेट से 15 रुपए के रेट से पैसा ले लेता है, लेना है धान उसको देख लेता है पैसा। तो ये जो धान कम हुआ, ये वही धान कम है जहां किसानों से पैसा लिया गया 15 रुपए के रेट से, उसके बदले पर 900 क्विंटल अनाज ये नगर उंटारी में कम दिया गया। ये बात बताइए कि ठीक है कि वो किसान बहुत ही छोटे खेतों वाला है, बहुत कम उपज होती है, लेकिन वो ये दिखाता है कि वो 300 क्विंटल धान बेच रहा है, 400 क्विंटल धान बेच रहा है, भले उसके पास 40-50 क्विंटल धान क्यों ना हो रहा हो, पैसे उसे मिल गए, पैसे उसने उस पैसों से वो 15 रुपए करके धान खरीदेगा, तो धान वो बेचेगा तो पैक्स में। तो ये गैप कहां पे आ जा रहा है, यही मैं समझना चाह रहा हूं। फिर दोबारा कर रहा हूं, किसान उस धान को नहीं खरीदता, वो पैक्स इतने करप्शन है इस डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो वो टैक्स वाला जो होता है, वो टैक्स वाला ही पैसा ले लेता है। किसान से इस साल जो खेला हुआ है, टिपडी में जो खेला हुआ, जो बजियाओं में खेला हुआ, नगर उंटारी टिपडी में, वहां भी यही खेला हुआ है। वह जो टैक्स का जो वहां का अध्यक्ष थे, वहां के जो सचिव थे, किसान से 15 रुपए के रेट से जो धान नहीं लेके 1500 रुपए के रेट से पैसा ले लिया। अब समझिए एक चीज को, 100 क्विंटल है तो 1.5 लाख रुपया उससे एडवांस ले लिया 100 क्विंटल का, और वो क्या किया, वो सेट करता है मिलर को 15 रुपए के रेट से, मिलर को भाव पैसा दे देता है, और जो 6 रुपया जो बचता है, जो 21 रुपया बचा, जिसमें 15-6-21 जो गैप हुआ, 6 रुपया का जो बेनिफिट हुआ, वो 6 रुपया में 3 रुपया किसान को मिलता है, और 3 रुपया में सारे अधिकारी मिल बांट के खाते हैं। ये टेक्निकल चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी का दिन है कि सरकार इसमें गढ़वा डीसी का ध्यान आकर्षित हुआ, गढ़वा डीएसओ का ध्यान आकर्षित हुआ, उस पर जांच किया गया, तो जांच पाया गया। तो अभी जांच के बहुत सारे विषय, बहुत सारे जो है जो मेंटेनेंस कर लिए हैं, अपना गोदाम से 0-0 करके भेज चुके हैं, मतलब दिखा चुके हैं कि हमने अगला मिलर को दे चुके हैं। और समझिए कि मिलर को एक तरफ धान नहीं लिया, वो धान कहीं ना कहीं, जैसा आपने बताया कि पीडीएस का राज मिलने में लेट होता है। प्रोसेस यही है कि आप आपसे धान दो, धान के बदले 70% 68% जो होता है, वह जो धान चावल होता है वो सरकार को दिया जाता है, जिससे कि पीडीएस का अनाज आता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मिलर तो धान लिया नहीं, तो कहीं ना कहीं लेट होगा, क्योंकि वो मैनेज करेगा। इस मैनेज में सारे निचले स्तर के अधिकारी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, बिल्कुल सही जानकारी आपने दी कि मिलर जो है वो मैनेज करेगा, और इसका मतलब ये होता है कि हर एक कट्टे में से वो चावल की कमी कर दी जाती है 100 क्विंटल का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।